राम राम मेरे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि राम जी जो हैं प्रयाग होते हुए, यमुना तट होते हुए वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आइए आज की आगे की कथा आरंभ करते हैं। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती, परंतु पूछने के समय अतिशय स्नेह के कारण सकुचाती हैं। वे पूछती, हे सुमुखी, अपनी शोभा से करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उन स्त्रियों की ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी संकोच के कारण मन ही मन मुस्कुराईं। वे मधुर वाणी के साथ बोली, जो सहज स्वभाव से सुंदर गौर शरीर है, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर अपना चंद्रमुख अंचल की ओट से छिपा अपने प्रियतम राम की ओर देखने लगी। खंजन पक्षी के समान सुंदर नेत्रों को तिरछा करके इशारे से अपने पति को जता दिया। गांव की स्त्रियां कहती हैं कि हे स्वामिनी, जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक आप सुहागनी बनी रहें। फिर हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हे देवी, यदि आप फिर इस मार्ग से आएँ तो हमें अपनी दासी जानकर अवश्य दर्शन देना। सीता जी ने मधुर वचन कहकर सबको प्रसन्न किया। फिर लक्ष्मण और सीता के साथ प्रभु ने वन को प्रस्थान किया। लोग दुखी होकर विधाता को दोष देते और कहते, जब विधाता ने इनको वनवास दिया तो फिर उसने भोग विलास को वृथा ही बनाया। जब ये मार्ग में नंगे पांव फिरते हैं तो फिर नाना प्रकार की सवारियां वृथा ही क्यों बनाई? यदि ये पृथ्वी पर पड़ी हुई पत्तियां ही बिछा के सो रहे हैं तो उस विधाता ने सुंदर शैया क्यों रची? जब विधाता ने वृक्ष के नीचे निवास दिया तो फिर महल बना के वृथा ही परिश्रम क्यों किया? जब ये सुंदर सुकुमार श्रेष्ठ राजकुमार सिर पर जटाधर मुनिवेश धारण किए हैं तो फिर विधाता ने नाना प्रकार के जो वस्त्र आभूषण आदि बनाए हैं वे वृथा ही हैं। यदि ये कंद मूल फल भोजन करते हैं तो जगत में अमृत आदि पदार्थ वृथा हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्र स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में आनंद हो रहा था। आगे राम और उनके पीछे लक्ष्मण तपस्वियों का वेश बनाए शोभायमान है। उनके बीच सीता वैसे ही शोभायमान लगती हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित रहती हैं। मार्ग में श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच में सीता जी अपना पांव भय सहित ऐसे रखती थी कि कहीं उनके पद चिन्हों पर न पड़ जाए, और लक्ष्मण जी भी सीता राम जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर चलते थे। श्री रामचंद्र जी सुंदर वनों, सरोवरों और पर्वतों को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम आए। राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा ही सुंदर है और वहाँ का जल बड़ा पवित्र है। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूले हुए हैं। वहाँ पशु पक्षी अत्यंत कलोल करते हैं जिनमें बैर भाव नहीं है, प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ऐसे पवित्र सुंदर आश्रम को देखकर राम जी प्रसन्न हो गए। मुनि को देख राम जी ने दंडवत किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। मुनि ने कंद मूल फल मंगाए जिन्हें सीता और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने खाया। भोजन पश्चात राम जी ने सारी कथा कही जिसके कारण वो वन आए हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, आपका दर्शन पाकर मेरा पुण्य उदय हुआ। राम जी ने महर्षि से कहा, ऐसा मन में जानकर स्थान बतलाइए कि जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित मैं जाऊं और वहीं सुंदर तरणशाला बनाकर कुछ समय तक वास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज बात को सुनकर वाल्मीकि जी उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। वाल्मीकि जी ने हंसकर अमृत रस वाणी में कहा, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। जिनके हृदय में काम, क्रोध, मान, लोभ, प्रेम, द्रोह, कपट, दंभ और माया नहीं है, आप उनके हृदय में वास कीजिए। जिसको दुख, प्रशंसा और गाली भी समान हो, आपको छोड़ जिससे दूसरी गति न हो, जो गुरु, देवता और ब्राह्मणों को देखते ही सिर झुका देते हों और उनसे प्रीति रखते हैं, जो पराई संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो और जो पराया दुख देखकर दुखी हो,
जो अवगुण को त्याग कर सबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट सह लेते हैं, जो लोग शुभ कर्म तो आपका और अशुभ अपना समझते हैं, जिसके लिए स्वर्ग नरक और मुक्ति भी एक समान हो, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और जो आपसे ही स्वाभाविक प्रेम रखता हो, आप उसके हृदय में वास कीजिए। फिर मुनि ने कहा, अब मैं समयानुसार सुख देने वाला आश्रम बताता हूँ। आप चित्रकूट पहाड़ पर निवास कीजिए, वहाँ आपको सब प्रकार की सुविधा होगी। वह पर्वत और वन बड़ा ही सुहावना है। उसमें हाथी सिंह आदि पशु पक्षी बैर छोड़कर विहार किया करते हैं। वहाँ एक पवित्र नदी है पुराणों में जिसका वर्णन है, जिसे अनुसुईया जी अपने तप के बल से लाई हैं। वह गंगा जी की धारा है। वहाँ अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि बसते हैं। वे वहाँ योग जप में ध्यान मग्न हैं। आप चलकर सबका परिश्रम सफल कीजिए और पर्वतों में चित्रकूट पर्वत को गौरव दीजिए। पश्चात सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। राम जी ने कहा, घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरने का प्रबंध करो। लक्ष्मण जी ने पयस्वनी नदी के उत्तर तट को देखा कि नाला धनुष के समान चारों दिशाओं में घूमा हुआ है। यह मंदाकिनी नदी धनुष की डोरी है और शम दम दान बाढ़ हैं। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसमें अशुभ निशाना है और वह सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया तो स्थान देखकर राम जी ने सुख पाया। देवताओं ने जब सुना कि राम जी यहाँ रह रहे हैं तो इंद्र को अपना प्रधान बना चित्रकूट को चले। ये सब देवता कोल किरातों का वेश धारण करके आए और चित्रकूट में पत्तों और घास के सुंदर घर बनाए जो बखाने नहीं जाते। एक सुंदर छोटा और दूसरा बड़ा था। लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर कुटी में शोभा पा रहे हैं। देवता नाग किन्नर मुनिगण दिक्पाल सबने चित्रकूट पर जाकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। यथोचित सम्मान करके श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया। मुनिगण अपने अपने आश्रम में निर्भय होकर योग जप और तप करने लगे। जब वहाँ श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कोल और किरातों ने पाया तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे कंदमूल फल से भरे हुए दोने लेकर प्रसन्न होकर चले। उन्होंने राम जी से कहा, हम लोग सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे, हाथी सिंह और सर्प से बचाएंगे। यहाँ के वन बावली खोह पर्वत की गुफाएं सब हमारा पग पग देखा हुआ है। हम सकुटुंब आपके सेवक हैं। हे नाथ, आप आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वे कृपालु प्रभु किरातों के वचन ऐसे सुनते हैं जैसे पिता बालक के वचन सुनता है। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। श्री राम जी ने संपूर्ण वनवासियों को अपने वचन से संतुष्ट किया और फिर उन्हें विदा किया। लक्ष्मण प्रतिक्षण सीता और श्री रामचंद्र जी के चरण देखकर और उनका अपने ऊपर प्रेम जानकर स्वप्न में माता पिता भ्राता और घर का स्मरण नहीं करते। श्री राम जी के साथ सीता जी नहर के लोग कुटुंब और घर की सुध भूलकर सुखी रहती। वे प्रतिक्षण पति के चंद्रवत मुख को देखकर प्रसन्न रहती। पति के प्रेम को बढ़ता हुआ देखकर सीता जी चकई की तरह प्रसन्न रहती। प्रियतम पति के साथ पर्णशाला ही प्रिय है। हिरण और पक्षी ही प्यारे कुटुंबी हैं। मुनितीय सास और मुनिवर ससुर के समान है। कंद मूल और फल ही अमृत के समान भोजन है। सीता को पति के साथ सुंदर साथरी ही कामदेव की सैकड़ों शैया के समान सुख देने वाली थी। जिसे केवल देखने मात्र से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं, क्या उसे विषय विलास मोह हो सकते हैं? जिन श्री राम के चरणों का स्मरण करते ही मनुष्य विषय वासना को तिनके के समान त्याग देते हैं, सीता जी उन्हीं श्री राम की प्रिय हैं और संसार की माता हैं। जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिलता है, श्री राम जी वही करते और कहते हैं। श्री राम जी पुराणों की कथाएं कहते जिससे सीता और लक्ष्मण अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते तब तब नेत्रों में जल भर आता। माता पिता कुटुंब और भाई भरत के प्रेम शिष्टाचार और सेवा का स्मरण करके कृपा सागर श्री राम जी दुखी हो जाते, पर कुसमय विचार कर धैर्य धारण करते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों जन व्याकुल हो जाते। पत्नी और भाई की यह दशा देखकर धैर्यवान कृपालु और भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी पवित्र कथाएं कहने लगते, जिसे सुनकर सीता और लक्ष्मण को सुख मिलता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।